आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने जीवन से कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम परमेश्वर के लिए प्रचार कर सकें, हम लोगों को बता सकें कि परमेश्वर की महान जो योजनाएं हैं, महान काम हैं, जो हमारे लिए योजनाएं हैं, जो इंसान के लिए जो काम है और जो बलिदान है, उन सारी बातों को हम बता सकें और सुसमाचार का प्रचार कर सकें और परमेश्वर को खुश कर सकें। कई बार ऐसा हम सोचते हैं मन में कि हम करें, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने जीवन को भी परमेश्वर को सौंप दें और कुछ केवल अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाने की कोशिश करें, तो भी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर के काम को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करके हम परमेश्वर को एक तरह से खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं और कोशिश करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने की, खुश करने की, लेकिन ऐसा कई बार हो नहीं पाता। और क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ये भजन गाना और ये सारे बलिदान चढ़ाना और ये सब करना मेरे लिए मैले और चीथड़ों के समान है। तो हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर खुश हो जाए। कई बार अगर हम अपने जीवन से चाहें तो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के कामों से खुश हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, कुछ दिन पहले ही मेरी वाइफ जहाँ काम करते हैं वो एक फूल डेकोरेशन की एक शॉप है। वहाँ पर वो लोग फूल बेचते भी हैं और डेकोरेशन भी करते हैं फूलों की, जैसे गाड़ियों की डेकोरेशन या कहीं घर की डेकोरेशन या कोई किसी का इनाग्रेशन है या किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पर वो जो चक्र सब फूलों का बना के बेचते हैं। इस तरह के बहुत से फूलों के काम वो लोग करते हैं। एक बार की बात है कि वहीं आसपास जो एक चर्च है स्थित है और वहाँ उस चर्च में किसी या कोई बड़ा फंक्शन था और उस चर्च में काफ़ी सारे मेंबर थे। धीरे धीरे कर कर उस शॉप पर बहुत सारे मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग आने लगे और कोई वहाँ से तरह तरह के फूलों को ले जाने लगे। कोई फूल भर कर ले जा रहा था, कोई कैसे या कुछ इस तरह के, कोई बुके ले जा रहा था और भी अलग अलग तरह से लोग आ रहे थे और उसी चर्च के मेंबर काफ़ी सारे आ रहे थे। वो एक कॉलेज भी है, एक चर्च भी है और इसलिए अक्सर करके वहाँ फंक्शन होते रहते हैं और वहाँ से लोग आते हैं और जितना पैसा वो मांगते हैं उससे ज़्यादा, या वो कभी बार्गेनिंग नहीं करते, जितना वो पैसा मांगते हैं वो दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं करते कि भाई इतना कम कर लो या कुछ, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते और बहुत ही प्यार से वो लोग बातें करते हैं। बात यह है कि उस शॉप को चलाने वाला जो शॉपकीपर है या जो दुकानदार है वो एक हिंदू कट्टर हिंदू पंडित व्यक्ति है और उससे ऐसा लगता था या उसने सुना था कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो पैसे देकर धर्म बदलते हैं या वो बहुत अजीब तरह के लोग होते हैं और लोगों को लालच देते हैं, धर्म ज़बरदस्ती बदलवा देते हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें जो उन्होंने सुनी होगी और देखी होगी, जो भी कुछ है। और ऐसा ही उनके दिमाग में चल भी रहा था। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जब ऐसा कई बार हो चुका उनके साथ कि भाई लोग आते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, ज़्यादा पैसे भी देते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते, पैसे कम भी नहीं करवाते और इज्जत से बात करते हैं और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चिल्ला के नहीं बोलते, बहुत ही प्यार और प्रेम से बातें करते हैं। ये सारे वो लोग थे जो चर्च से आते थे। एक दिन की बात है कि चर्च से ही एक जो स्वयं सेवी कोई या उस चर्च का मेंबर उस दुकान पर आया और वो बहुत सारे फूल लेकर जाने लगा। उसने ऑर्डर दिया, लगभग 5,000 या 10,000 रुपये के फूलों का उसने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर दे के 5,000 रुपये दे गया एडवांस में, बाकी पैसे उसने बैलेंस रख दिए। उसने कहा जब मैं फूल लेकर जाऊंगा तो बाकी पैसे भी दे दूंगा। चर्च में क्योंकि बड़ा फंक्शन था तो उसे वो अर्जेंट फूल अचानक ही लेने आना पड़ा और वो आया और देखा कि उसने दुकान पर वो भाई साहब हैं जो दुकानदार हैं और उनसे उसने तुरंत सारे फूल उठाए और चला गया। जो वो दुकानदार भाई साहब थे वो इससे पहले कुछ सोच पाते, कह पाते या समझ पाते, उससे पहले ही
उस व्यक्ति ने सारे फूल इकट्ठे किए और एक झोले में या एक थैले में भरे और सारे फूल वो लेकर चला गया। अब उसने अभी वो 5,000 रुपये दिए नहीं है, जो कि बैलेंस थे। अब ये दुकानदार काफ़ी परेशान हो गया, लगातार चीखने चिल्लाने लगा, और जबकि मेरी वाइफ वहाँ काम करती है तो उसको भी बोलने लगा कि अरे एक ईसाई आया था, चर्च से आया था, और वो बहुत सारे फूल लेकर चला गया। उसने 5,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये के फूल थे, 5,000 वो एडवांस दे गया था, लेकिन 5,000 उसने नहीं दिया और फूल ऐसे ही लेके चला गया। मेरे 5,000 रुपये। इस तरह की बातें काफ़ी देर तक होती रही। तो मेरी वाइफ ने जब सुना कि वो चर्च से आया था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप चिंता मत करिए, वो अगर चर्च से आया तो आपके पैसे ज़रूर मिल जाएंगे, वो पैसे कहीं नहीं ले जाएगा वो, क्योंकि वो एक चर्च से आया है, एक मसीही इंसान है, एक क्रिश्चियन है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे 100% मिल जाएंगे। 1% चांस हो सकता है कि शायद आपके पैसे ना मिले, लेकिन ये 99% तो चांस ये है कि आपके पैसे हर हाल में मिल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी से पैसे ले लेते हैं या कोई सामान ले लेते हैं तो जल्दी लौटाने नहीं आते, और बहाने बनाने लगते हैं या गायब हो जाते हैं, या फिर कभी मिलते ही नहीं है। अक्सर करके उनकी दुकान पर भी ऐसा होता था, और हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि लोग आए, 50-50, 100-100 रुपये की चीज़ें ले गए या चुरा के ले गए, और अच्छे पैसे वाले लोग जब उन्होंने ये देखा है अपनी आंखों से, तो उन्हें 5,000 रुपये के फूल ले जाने वाले पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें तो ये विश्वास हो ही नहीं रहा था कि वो वापस लौट कर आएगा। लेकिन जब मेरी वाइफ ने बताया कि वो एक मसीह व्यक्ति है, एक चर्च का मेंबर है, एक क्रिश्चियन है, तो वो ज़रूर आएगा, और इसकी गारंटी है, और 1% चांस है कि शायद वो ना आए, शायद वो नया मेंबर हो या उतना बड़ा विश्वासी ना हो, तो ही हो सकता है कि वो ना आए। अब कई बार मेरी वाइफ ने उन भाई साहब को समझाया, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी, कि उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब 50-100-200 रुपये लेके लोग भाग जाते हैं, तो 5,000 रुपये लेके तो वो गायब हो ही जाएगा, अब तो कभी मिलेगा भी नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो चर्च में जाकर देखेंगे, लेकिन जब वो चर्च में गए तो उन्हें देखा कि भाई इतनी भीड़ में मैं उसे कैसे पहचानूंगा, क्योंकि केवल 1-2 मिनट की मुलाकात थी, वो आया है, सामान दिया, लिया, पैसे दिए और चला गया। इतनी देर में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये साउथ इंडियन लोग थे, इसलिए वो लोग ज़्यादातर काले काले होते हैं, तो उनकी शक्लें भी मिलती जुलती सी होती है, उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब वो चर्च में गए तो वहाँ देखा उन्होंने, काफ़ी जांच पड़ताल ढूंढ ढांड की, लेकिन कोई पता नहीं चला, और वो वापस अपनी दुकान पर आ गए। अब ऐसे करते करते पूरा दिन बीतने को आ गया। शाम का समय था, लगभग दुकान बंद करने के आसपास का समय था, और वो लोग बैठे हुए थे, काफ़ी परेशान थे, और तभी ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति आया, चर्च का वो मेंबर, वो मसीह भाई आया, और उसने वो 5,000 रुपये उनके हाथ में दिए, और वो अपने स्टाइल में, भैया ये लीजिए आपका 5,000 रुपया जो हमारे पास रह गया था, आपका फूल वाला पैसा, इस तरह से वो बोलकर जब उसने दिया, तो वो चौंक गए। और उन्होंने उस व्यक्ति को तो ये बात नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मेरी वाइफ को ये बोला कि आज मैं इस बात को मान गया कि कोई क्रिश्चियन इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता और धोखा नहीं देता। जब उसने ये बोला तो मेरी वाइफ को बहुत ही सुकून मिला, इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि एक मसीह व्यक्ति वो कर सकता है जो आमतौर पर कोई नहीं करता, और उससे उस व्यक्ति का, उस दुकानदार का काफ़ी विश्वास बढ़ा, और उसने इस बात को मान लिया और जान लिया, और उसने कहा कि एक क्रिश्चियन इंसान बहुत प्यार से बात करता है, चोरी चकारी नहीं करता, धोखा नहीं देता, और पैसे लेके भागता नहीं है, और किसी तरह की बहसबाजी नहीं करता, और बहुत ही प्यार से पेश आता है। तो कई बार हम अपने व्यवहार से परमेश्वर को खुश कर देते हैं और परमेश्वर के काम को बढ़ाते हैं। अब उस व्यक्ति ने अनजाने में ही मसीह का प्रचार किया। अगर वो पैसे लेके भाग जाता तो एक बदनामी होती, और जब वो कभी किसी के सामने बोलते तो इस तरह से बोलते कि ये चर्च के लोग बहुत हरामी होते हैं, चोर होते हैं, और पैसे लेके भाग जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसे नहीं देते, और इस तरह की बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने कई बार ऐसी बातों को देख लिया तो उन्हें इस बात का विश्वास हो गया, और अब जब भी वो बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि वो मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग बहुत दिमागदार होते हैं, बहुत उनमें दिमाग होता है, वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, और चोरी चकारी नहीं करते, और ईमानदार लोग होते हैं। तो ये बोलते हुए वो कभी थकते नहीं हैं, और ये बात वो कई लोगों के साथ जब करते हैं, और तो इस तरह से मसीह का प्रचार होता है और परमेश्वर का आदर होता है, परमेश्वर को खुशी मिलती है।
तो उस व्यक्ति ने अनजाने में ही परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। क्योंकि वो एक चर्च का मेंबर था, इसलिए उसके द्वारा ये किया जाना बहुत बड़ी बात थी। अगर वो पैसे लेके भाग जाता या नहीं देता तो शायद उसे वो पहचान नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का कितना अनादर होता, कितना एक मसीह जीवन में बेइज्जती वाली बात थी कि उसने ऐसा किया। तो कई बार हम अपने जीवन से ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने कामों से, हम अपनी जो हमारे क्रियाकलाप हैं, हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, छोटी से छोटी बात से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। अब देखिए, उसने कोई प्रचार नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ये भी नहीं कहा कि भाई आप अपने जीवन को बदल दो या ये कर लो या वो कर लो, या उसने कोई ना उनको पैम्पलेट दिया, ना बाइबल पढ़ाई, कुछ भी नहीं। बस वो फूल लेकर गया और उसके पैसे उसने वापस आकर दे दिए। ये एक बड़ी गवाही थी, ये एक बड़ी बात थी। और किस तरह से उसने अपने जीवन से एक बड़ा प्रचार किया, आमतौर पर ऐसा कोई कर नहीं पाता। तो आप अपने जीवन से इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए एक बड़ा प्रचार होगा। हो सकता है आप किसी के घर पर जाके पैम्पलेट ना बांट सकें, आप बाइबल का प्रचार ना कर सकें, आप कहीं चौक पर खड़े होकर भजन ना गा सकें लोगों को प्रचार के लिए बताने के लिए, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ईमानदारी और एक ऐसा मसीह जीवन दिखाने की आवश्यकता है कि जिससे लोगों को पता चले कि मसीह लोग कितने अच्छे होते हैं, क्रिश्चियन लोग कितने ईमानदार होते हैं। और उससे हम परमेश्वर के काम को बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और बिना मेहनत किए हम अपने जीवन से एक संदेश को दे सकते हैं, परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आशीष मिली होगी और आप अपने जीवन से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो और अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। तो इस घटना से हमें ये सीखने को मिला कि उसके द्वारा पूरे चर्च को, हम इससे ये सीखते हैं कि हम अपने जीवन में इस तरह की आदत को डालकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हम इसी तरह से प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। आप अपने जीवन को इस तरह से बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको लगातार बढ़ाते रहें और उन्नति देते रहें और आप आशीष पाते रहें। धन्यवाद।